गुड मॉर्निंग वंश, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन एंड यू? वी आर आल्सो फाइन मैम। गुड। कल हमारी क्लास पोस्टपोन्ड हो गई थी बच्चों। मैंने रिवीजन वीडियो ही भेजा था क्योंकि कल लाइट वाली प्रॉब्लम थी, मौसम भी गड़बड़ था। और उससे जो नेक्स्ट वीक जो अपनी क्लास चली थी वो पत्र लेखन था, पार्ट 1 रचना में। तो इसमें हमने पत्र किया था पिताजी को पत्र। सबके समझ में आया होगा? माइक म्यूट कर लो वंश। पिताजी को पत्र एक समझा था और उसको लिखा भी था कि कैसे लिखना है। पैटर्न आपको सीक्वेंस में ही लिखना है प्रार्थना पत्र का, एप्लीकेशन का। एक ही साइड में सब कुछ आएगा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में कुछ नहीं आएगा। फिर है हमारा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र नंबर 2, पेज नंबर 53। अवकाश यानी छुट्टी। छुट्टी के लिए हमें प्रार्थना पत्र देना है, तो हम इसको लिखेंगे जैसे, वही इसका पैटर्न है सेवा में। अब आपके श्रीमती हैं तो श्रीमती लिखोगे, श्रीमान है तो श्रीमान लिखोगे। हम लिखेंगे फिर श्रीमती प्रधानाचार्य लिख सकते हो या प्रधानाध्यापिका, दोनों सेम है। चार्या, अगर चार्य लिखोगे तो वो जेंट्स के लिए आएगा। अगर यहाँ पे हमारे लेडीज है, श्रीमती है, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य आएगा, चार्य नहीं आएगा। या फिर आप लिख सकते हो प्रधानाध्यापिका। जी ओके, ये लाइन कंप्लीट। इन दोनों में से जो आप याद कर सकते हो, जो अच्छे से लिख सकते हो, वो लिख लेना। फिर है इसके बाद में आपके स्कूल का नाम आ जाएगा आदर्श बाल निकेतन। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अगर पूरा लिख सकते हो तो बेस्ट है। नाम अपनी स्कूल का बड़ा है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना उ, और यहाँ डॉट लगा देना, उच्च माध्यमिक विद्यालय। कॉमा, फिर आएगा यहाँ, कहाँ पे आपके स्कूल? झुंझुनू में। झुंझुनू कहाँ है? राजस्थान में। ये पैटर्न हो गया आपका ऊपर का ये। और फिर आप अपने बीच का विषय लिखोगे। अगर जेंट्स होगा तो आप लिखोगे महोदय, और लेडीज है प्रधानाध्यापिका, उनके नाम आपको एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप लिखोगे महोदया। फिर कॉमा, फिर यहां से आप स्टार्ट करोगे जो भी आपको लिखना है पूरा, ये ऐसे चलेगा। जो भी आपका मैटर है, किस चीज के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, वो ऐसे चलेगा। 2 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में, जितने में आता है वो आपका ऐसे ही चलेगा। जो भी एप्लीकेशन होगी, प्रार्थना पत्र होगा, कहीं पे भी लिखो। तो इसमें जो प्रार्थना पत्र दिया गया है वो एक बार हम पढ़ते हैं। सविनय निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह 14/4/2022 को होना निश्चित हुआ है। विवाह में सम्मिलित होने के कारण मैं 4 दिन विद्यालय उपस्थित नहीं हो सकूंगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक 12/4/2022 से 15/4/2022 तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करें। ये मैटर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, खत्म। फिर इसके बाद में आप क्या लिखोगे? आप कोई भी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखते हो, फिर लिखोगे धन्यवाद।
ये मैटर आपको लिखना है, किसी भी चीज के लिए आप लिखते हो तो। हो गया, धन्यवाद। फिर आएगा आपका आपकी आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य। आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है तो शिष्य आएगा, और लड़की है तो शिष्या। ओके, क्लियर। फिर यहां आ जाएगा आपका नाम, जो भी नाम है वो नाम लिखोगे। ओके, फिर आएगी आपकी कक्षा, कौन सी कक्षा है, कंप्लीट। फिर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, तो इस साइड लिख देती हूँ। कक्षा के बाद में आप सबसे लास्ट में लिखोगे दिनांक, कि जिस दिन आपको एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखकर देना है आपके प्रधानाचार्य को, उस दिन की दिनांक आ जाएगी। जैसे आज हम लिख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो आज 4 फरवरी। अगर फरवरी नहीं लिखना आता है तो तुम्हें ऐसे 2 लगा दो और 2022 लिख दो। क्लियर। फरवरी लिखना नहीं आए तो ये लिखना है, और फरवरी आ रहा है तो लिखो, पर गलत मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ये फॉर्मेट समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ये पूरा पैटर्न एक ही लाइन में स्टार्ट होगा और एक ही लाइन में एंड होगा। उस साइड हमें कुछ नहीं लिखना है, राइट साइड। राइट साइड जिस हाथ से खाना खाते हो, ये वाला, उस साइड में हमें कोई चीज स्टार्ट नहीं करनी है। सारी चीज हमें उल्टे हाथ की साइड से स्टार्ट करनी है और वहीं पे हमारा एंड होगा। ये इतना सेवा में और झुंझुनू या महोदया तक तुम अच्छे से याद कर लो, और उसके बाद में धन्यवाद से लेके दिनांक तक अच्छे से याद कर लो। और बीच का मैटर अगर तुम्हें लिखना नहीं भी आए या गलत भी लिखते हो, तो अगर ये 5 नंबर की आपकी एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, तो इसमें से आधे नंबर आपको जरूर मिलेंगे। और पूरा मैटर लिखते हो तो वेल एंड गुड है। तो ये चीज, अगर 2 चीज भी तुम अच्छे से लिख पाओ ना, तो आधे नंबर आराम से लोगे, कोई नहीं काट सकता। तो ये बहुत जरूरी है, आगे तक आपके बहुत काम आता है, हर एप्लीकेशन में काम आता है। कहीं पे भी लिखो तो ये मैटर अच्छे से याद कर लो, हर एप्लीकेशन में यही रहेगा। बीच का मैटर वो आप पे डिपेंड है, अच्छे से याद करोगे तो फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, 5 में से 5। अगर आधे ऊपर नीचे का भी सही लिखते हो तो आधा नंबर तो मिलेगा, आधे नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, पूरा तो नहीं क्रॉस होगा। तो कम से कम ये तो याद करो अच्छे से। और जरूरी नहीं है हमें शादी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, छुट्टी के लिए, बीमारी के लिए, कोई भी हो सकता है। घर में कोई बीमार है तो ये मैटर कंपलसरी है, जरूरी है आपको। तो ये समझ में आया होगा आपको? आया समझ में? यस मैम। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे और पूरा याद करोगे तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। तो ये तुम्हें दोबारा मैंने रिपीट इसलिए करवाई है क्योंकि एप्लीकेशन पत्र, प्रार्थना पत्र, ये जो होते हैं निमंत्रण पत्र, ये कम से कम 3 से 5 नंबर के जरूर आते हैं। 3 से 5 नंबर के बोर्ड में भी आएंगे। तो ये चीज मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि इस चीज को आप अच्छे से कर लेना। सबसे ज्यादा मार्क्स निबंध में, पत्र लेखन, निबंध, वो अनुच्छेद आता है, कोई लेख आता है, तो उनमें नंबर ज्यादा होते हैं। तो जितना अच्छे से तुम लिखोगे उसके बारे में, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर है हमारा नंबर 3, पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक को पत्र। यहाँ प्रार्थना पत्र नहीं है, पढ़ो क्या है, प्रकाशक को पत्र, यानी पब्लिशर। प्रकाशक क्या होता है? पब्लिशर, जो पब्लिश करता है बुक, उसे हमें पुस्तकें मंगवानी है तो हम प्रकाशक को पत्र लिखेंगे। तो
इसे हम कैसे लिखेंगे? ये भी वही पैटर्न है जो हमारा पिताजी को पत्र में था। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखोगे घर का, चूना चौक या कहाँ पे भी आप रहते हो, झुंझुनू, और क्या है, दिनांक। ये तो मस्ट है, यानी ये लिखना ही है आपको पत्र में, जो भी उस दिन की डेट हो वो आ जाएगी। फिर दूसरी साइड आप लिखोगे सेवा में। फिर वही आ जाएगा जैसे हमने इसमें प्रार्थना पत्र में लिखा था श्रीमती प्रधानाचार्य जी या प्रधानाध्यापिका जी, तो इसमें हम लिखेंगे, प्रकाशक को पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान व्यवस्थापक महोदय, यानी जो व्यवस्था रखते हैं उन्हें हम लिखेंगे श्रीमान महोदय। फिर जो भी जिस भी पब्लिशर को आप लिख रहे हो, एडवाइजर है, स्टूडेंट एडवाइजर है, क्या है, उसका नाम लिख दोगे आप। जो भी बुक का पब्लिशर है उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर तुम उनको रिस्पेक्ट दोगे मान्यवर करके, मान्यवर, या मान्यवर नहीं लिख पाओ तो महोदय लिख दो। लेडीज होएगी तो महोदया, नहीं तो महोदय। ओके, फिर ये आपका मैटर आ जाएगा पूरा। यहाँ तक जो भी लिखना है, जो भी बुक आपको मंगवानी है, कितने कितने सेट मंगवाने हैं, कितने पेयर मंगवाने हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको कौन सी बुक मंगवानी है, पहले इसका मैटर देख लो। बीच में क्या आएगा, हमें नीचे लिखी पुस्तकों की अति शीघ्र आवश्यकता है। उसने नंबर से पुस्तकों के नाम लिख दिए, 3, 4, 5, आपको जितनी भी चाहिए उतनी पुस्तकों के नाम लिख दो कि हमने नीचे जो पुस्तकें दी हुई है वो हमें अतिशीघ्र यानी बहुत जल्दी चाहिए। कृपया इनकी एक एक प्रति उचित कमीशन काटकर वीपीपी द्वारा शीघ्र भेजने की कृपा करें। पुस्तकें नवीन संस्करण की होनी चाहिए। उसमें लिखा है कि ये जो नीचे पुस्तकें हैं इन्हें हमें बहुत शीघ्र ही चाहिए ये पुस्तकें, और जो आपका उचित कमीशन हो वो आप काटकर हमें भेज दीजिए, और जो इसका नवीन यानी न्यू सिलेबस है वही हमें आप देना। और फिर जो भी आपकी पुस्तकें हैं वो 1, 2 नंबर लगा के आ जाएंगे। जो जो पुस्तकों के नाम है, जैसे अंग्रेजी है, कोई भी वो पब्लिशर तो है ही उसमें, साथ में लिख देना ये है। कक्षा कौन सी है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो या कौन सी कक्षा की चाहिए, 5th की चाहिए तो कक्षा 5। फिर एडवाइजर, स्टूडेंट एडवाइजर, हिंदी लिख दो, हिंदी की चाहिए तो, और कक्षा लिख दो। अगर आपको दूसरी कक्षा की चाहिए तो यहाँ पे दूसरी कक्षा लिख दो, 6th क्लास की। अगर सेम ही कक्षा की चाहिए तो सेम लिख सकते हो। तो इस तरह से ये मैटर कंप्लीट। समझ में आ गया ये? आज बच्चे कम कैसे हैं ऑनलाइन? यस मैम। कैसे हैं कम, ये पूछ रही हूँ। फिर यहाँ लास्ट में आप भवदीय लिख दोगे। भवदीय यानी आपका या आपकी, भवदिया लड़की के लिए आएगा और भवदीय लड़के के लिए। यानी आपका जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दोगे यहाँ पे, जैसे वंश मिश्रा लिख दो, जिया राणा सरिया लिख दो, जो भी आपका नाम है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्लियर ये वाला पत्र भी? इसमें Yes, कुछ ma'am. आपको 2 पत्र करवाए इनमें? नो मैम। आ रहा है समझ में?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनको अच्छे से कर लेना, निबंध, लेख या जो भी हैं आपके ग्रामर पोर्शन, ये बहुत ज्यादा नंबर के आते हैं बच्चों। फिर है हमारा पेज नंबर 54 पर निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र जो दिया गया है वो हमारा सेम पिताजी को पत्र फर्स्ट वाला है, वैसा ही है, वही पैटर्न है। राइट साइड में हम लिखेंगे हमारा एड्रेस, चूना चौक, मित्तल कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, कोई कहीं पे भी रहता है वहां का, और कहाँ है आपका प्लेस, झुंझुनू या कोई गांव है तो गांव लिख दो। फिर डेट आ जाएगी नीचे, और साइड में हम राइट साइड में लिखेंगे प्रिय दोस्त। निमंत्रण पत्र दोस्त या किसी को भी लिख रहे हो तो इसमें लिखा है प्रिय प्रभाकर, से प्रेम जय श्री कृष्ण, कि हम प्रेम से आपको जय कृष्ण करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, वैसे जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण या राधे राधे कई बोलते हैं। तो वो उद्बोधन दिया है उनको। तुमको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि अगले माह 5 अप्रैल को मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे घर पर प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। तुमसे विनती है कि इस अवसर पर तुम अवश्य आओ, देखो भूलना नहीं। शॉर्ट में ही उसने अपनी बात बताई है कि तुम्हें ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि 5 अप्रैल को मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में, मतलब कि मेरे जन्मदिन के मौके पर हमारे घर में छोटा सा प्रीति भोज है। प्रीति भोज यानी क्या होता है? प्रीति भोज खाने का आयोजन है मैम, खाने का आयोजन, खाना खाना। प्रीति भोज यानी प्यार से, प्रीति यानी प्यार से, भोज यानी भोजन, जो हम प्यार से भोजन कराते हैं उसको प्रीति भोज कहते हैं। खाना खिलाना वो तो पता है, पर इसका मीन्स भी पता होना चाहिए कि प्रीति भोज किसे कहते हैं, कि प्यार से जो हम भोजन खिलाएं वो प्यार से भोजन। तो छोटा सा घर में ही प्रीति भोज का यानी प्यार से हम भोजन का आयोजन कर रहे हैं, और उसमें आपको आना है, और आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आपको जरूर आना है, भूलना नहीं है। क्लियर? ये शॉर्ट में हो गया उसका। और फिर नीचे यस मैम, लिख देगा वो, या आप लिख दोगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारा सखा, फिर नीचे आपका नाम। इसमें बोर्ड में करवाऊं या आपको ऐसे ही समझ में आ गया है? समझ में आ गया मैम, ऐसे ही आ गया, से बोर्ड पे बताने की जरूरत नहीं है? नो मैम, नहीं है। ओके। फिर है हमारा बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, कि बीमारी के कारण हमें अवकाश चाहिए, हम बीमार हैं तो हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। आप लोग भी बीमार हो जाते हो बहुत बार, तो उसके लिए आपको भी बोल रखा है कि ना प्रार्थना पत्र लिख के दिया करो, तो इस तरह से लिख सकते हो। तो इसमें वही पैटर्न आ जाएगा जो आपका अवकाश वाले में नंबर 2 में था। सेवा में श्रीमती प्रधानाध्यापिका जी या प्रधानाचार्य जी, फिर आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंझुनू राजस्थान। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा महोदया, तो आप अपना मैटर लिखेंगे। विनम्र निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ गया है, कि मुझे कल रात से बुखार आ गया है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन पूर्ण विश्राम करने को कहा है, कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि 2 दिन पूरी तरीके से, पूर्ण यानी पूरे तरीके से विश्राम करो, यानी आराम करो। ऐसी स्थिति में मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। मेरी ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है कि मैं विद्यालय नहीं आ सकता, उपस्थित नहीं हो सकता। अतः महोदया से प्रार्थना है कि मुझे, जैसे इसमें दे रखा है 16/3/2022 से 17/3/2022 2 दिन का अवकाश
स्वीकृत करने की कृपा करें। आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है, 2 दिन बीमार हो या 3 दिन रेस्ट करना है, 4 दिन करना है, तो वो यहाँ पर काउंट करके डेट के साथ में आपको लिखना है। फिर आ जाएगा लास्ट में धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम, कक्षा, दिनांक। क्लियर? इसमें कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। इसमें कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। तो आज हम No, ma'am, ये 5 कुछ तक ही हमारे ये जो पत्र हैं ये करेंगे। अगर इनमें से आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, जैसे पुस्तक मंगवाने वाली या निमंत्रण पत्र में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जो है, तो आप मुझे पूछ सकते हो बेटा। मैम आ रहा है समझ में। आ रहा है? तो सभी Yes, आपको कोई भी पत्र दे दो, आपका उस टॉपिक का मैटर लिखना है। नहीं भी लिखो, अगर नहीं भी आ रहा है तो ऊपर नीचे का मैटर जरूर लिखना, जिससे आपके आधे नंबर कहीं ना जाए, कोई ना काट सके। तो Yes, उसको ma'am. 1 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, पर मिस्टेक मत करो, जिससे वो एज इट इज आपके नंबर मिल जाए। ओके, क्लास ओवर करें आज की? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. बेटा, Bye, ma'am. बाय, Bye, हैव अ ma'am. नाइस डे। Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am.